राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज का टॉपिक है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। तो इससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, विगत एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, इसके साथ ही राजस्थान में नए संभागों को लेकर 2024 में आने वाले पेपरों में किस प्रकार से संभागीय व्यवस्था या संभागों से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही राजस्थान में पहले कितने संभाग थे, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की, उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कब किया गया, इसके साथ ही पुनः शुरुआत कब की गई, राजस्थान में कौन सा संभाग कब बना, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए चर्चा करते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हीरालाल शास्त्री के समय की गई। उसके साथ ही राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त जब किया गया, उस टाइम मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, और संभागीय व्यवस्था को समाप्त 1962 में किया गया। संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत, संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत जब की गई, उस टाइम मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, और 1987 में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की गई, और उस टाइम ही राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया। किसको? अजमेर को। राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया अजमेर को। यहाँ से आरएस, एसआई, वीडियो जैसे एग्जामों में सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में 7वां संभाग बना, चल नहीं रहा ये, सातवां संभाग ये बना 4 जून 2005। इस टाइम मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे। तो मैं अब चर्चा करती हूँ कि यहाँ से किस किस एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि संभागीय व्यवस्था को कितने साल के लिए समाप्त किया गया है, कितने वर्षों के लिए संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया। तो आप देख लीजिए, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत तो 1949 में हीरालाल शास्त्री के समय की गई, समाप्त 1962 में मोहनलाल सुखाड़े के समय की गई, और पुनः शुरुआत 1987 हरिदेव जोशी के समय। तो आप देखो 1962 से लेकर 1987 के मध्य कितने सालों के लिए संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया। ये एग्जाम, ऐसे एग्जाम में पूछा गया सीधा क्वेश्चन यहाँ से, तो आप देख लीजिए। 25 सालों के लिए संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया। और राजस्थान में 7वां संभाग 4 जून 2005 को बना, और वसुंधरा राज्य। छठा संभाग कौन था, आपको लिखवा दिया ना मैंने यहाँ, अजमेर। उस टाइम में मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। और राजस्थान का छठा संभाग कब बना? 1987। ये एक क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का छठा संभाग अजमेर, उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे। और जब राजस्थान का छठा संभाग अजमेर बना तो ये सन पूछी गई थी 1987 वाली। और ये 7वां संभाग 4 जून 2005 वसुंधरा राज्य। इसके साथ ही संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 हीरालाल शास्त्री। आपको ट्रिक बताती हूँ मैं ना, कि संभागीय व्यवस्था को हरा कर दिया हीरालाल शास्त्री ने, संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया मोहनलाल सुखाड़िया ने, और जोश जोश में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरुआत किसने की? हरिदेव जोशी ने। संभागीय व्यवस्था को हरा किया हीरालाल शास्त्री ने, संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया मोहनलाल सुखाड़िया ने, और जोश जोश में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत किसने की? हरिदेव जोशी ने। इसके साथ ही पहला संभाग उदयपुर। जब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई तो राजस्थान में कितने संभाग थे? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। ये 5 संभाग थे जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। फिर छठा संभाग अजमेर को बनाया गया 1987 में, मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। 7वां संभाग 4 जून 2005 को, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। इसके साथ ही राजस्थान में 2023 में 3 नए संभाग बने। कौन कौन से? बांसवाड़ा, पाली, सीकर।
ये आपको क्रम से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये जैसे जिलों के बारे में पूछा जाता है ना कि 33वां जिला कौन सा है, 27वां जिला कौन सा है, 25वां जिला कौन सा है, इस प्रकार से आने वाले एग्जामों में ये भी पूछा जाएगा कि 8वां संभाग कौन सा है, 9वां संभाग कौन सा है, या 10वां संभाग कौन सा है। इसके साथ ही कौन सा संभाग किस संभाग से अलग होकर नया संभाग बनाया गया है, जो नए संभाग बने हैं उनमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसके बारे में अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो 8वां जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कितने जिले आते हैं? 3। कौन कौन से? एक तो खुद आता है बांसवाड़ा, एक बांसवाड़ा खुद आता है, एक प्रतापगढ़, डूंगरपुर। पाली में कितने जिले आते हैं? इसमें 4 आते हैं। कौन कौन से? एक पाली खुद, एक जालोर, और एक सिरोही। जालोर से एक नया जिला और बना है अभी। कौन सा? सांचौर। सीकर। सीकर में भी 4 जिले आते हैं। एक तो सीकर खुद आएगा के साथ, चूरू, एक झुंझुनू, और एक नया जिला बना है। कौन सा? नीम का थाना। इसके साथ ही ये बांसवाड़ा संभाग की संभाग से अलग होकर नया संभाग बनाया गया है, तो इसे उदयपुर। उदयपुर संभाग से अलग होके नया संभाग बनाया गया है। पाली संभाग को किस संभाग से अलग होकर नया संभाग बनाया गया है? तो पाली पहले जोधपुर संभाग में आता था, अब पाली खुद स्वयं संभाग है, तो इसे जोधपुर संभाग से। जोधपुर संभाग से अलग करके नया संभाग बनाया गया है। सीकर 2 संभागों से अलग होकर नया संभाग बनाए। कौन कौन से? एक तो जयपुर संभाग, दूसरा बीकानेर संभाग। अब जो राजस्थान में नए संभाग नए जिले बनाए गए, इनकी औपचारिक रूप से घोषणा कब की गई थी? 17 मार्च 2023 को इनकी औपचारिक घोषणा की गई थी। और उस जिस समय ये औपचारिक घोषणा की गई थी, ये मतलब घोषणा किस कमेटी के तहत की जाती है? तो राम लुभैया। क्या हुआ? कमेटी का नाम है राम लुभाया कमेटी। ये कमेटी भी एग्जाम में पूछी जाती है, और पहले भी से एग्जामों में पूछी गई है कि किस कमेटी के तहत राजस्थान में नए संभाग या नए जिलों की घोषणा की जा रही है, की गई है। तो ये राम लुभैया कमेटी के। और इनकी अधिसूचना कि हाँ राजस्थान में 3 नए संभाग बन गए, 50 नए 19 नए जिले बन गए, टोटल 50 जिले हो गए। ये अधिसूचना कब जारी की गई? तो 7 अगस्त 2023 को इनकी घोषणा की जा चुकी है कि राजस्थान में 50 जिले 10 संभाग बन चुके हैं।
और कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।